चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक क्यों होता है, इसके अंतर के लिए मेयर का सूत्र प्राप्त कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा और हम लिखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का समीकरण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने यह समीकरण में देखा कि किसी भी निकाय को दी गई जो ऊष्मा Q है उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उस पे किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्य क्या होता है। कार्य को हम लिख सकते हैं, कार्य ये क्या है, कार्य हम लिखते हैं जैसे W से लिखते हैं और यह होता है P इंटू डेल्टा B, मतलब नियत दाब पर आयतन में जो परिवर्तन होता है उसके साथ गुणनफल कार्य के बराबर होता है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ये हमारी कहलाती है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, ये कहलाएगी हमारी आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम लिखते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U से। और ये होता है हमारा किसके बराबर, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा NCV डेल्टा T। देखिए डेल्टा T क्या है, यहाँ पे ताप में परिवर्तन है, CV क्या है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, N गैस के मोलों की संख्या कहलाती है और Q क्या होता है, Q होगा यहाँ पे कुल निकाय को दी गई कुल ऊष्मा होती, क्या होती है, निकाय को दी गई कुल ऊष्मा Q कहलाती है। और इसका जो सूत्र होता है वो NCP डेल्टा T होता है, मतलब डेल्टा T दाब में परिवर्तन, N मोलों की संख्या। CP क्या होता है, CP होता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें मालूम है कि या हम जानते हैं कि ठोस व द्रव का जो आयतन है वो क्या होता है, ठोस व द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, ठोस व द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं ठोस व द्रव का आयतन निश्चित होता है, इसलिए CP CV का मान या CP और CV का मान लगभग नियत होता है या समान होता है। CP और CV मतलब नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा लगभग समान होता है। लेकिन हम देखते हैं, लेकिन गैस का आयतन हमें पता निश्चित नहीं होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। अतः गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। अतः गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा होती है जिसमें पहला क्या है, पहला है CP और दूसरा हम देख लेते हैं CV को, जहां पे CP क्या होता है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और CV क्या होता है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। CP CV यह कहलाता है नियत दाब पर। तो एक बार नियत दाब पर हम विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं गैस के लिए, और एक बार हम नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं। नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा
गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और ये कहलाता है नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। अब हम देखेंगे सीपी का मान सीवी से ज्यादा क्यों होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नियत आयतन में, हम देखते हैं नियत आयतन में निकाय को दी गई ऊष्मा, नियत आयतन में निकाय को दी गई ऊष्मा, नियत आयतन में निकाय को दी गई ऊष्मा क्या होता है, निकाय को दी गई ऊष्मा केवल निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, केवल निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। हम देखें कैसे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमने देखा कि क्या होता है, Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा या W बराबर P इंटू डेल्टा V। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि यदि हम आयतन को नियत रखते हैं तो परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। यदि हम आयतन को नियत रखें तो आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। तो इसका मतलब हमने Q देखा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये हमने देखा NCV डेल्टा T है। ये क्या कहलाता है, NCV डेल्टा T। तो नियत आयतन पर निकाय को दी गई ऊष्मा हम क्या देखते हैं, केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका मतलब CV जो होगा वह किसके मान को यहाँ पे दर्शाता है, आंतरिक ऊर्जा के मान को दर्शाता है। लेकिन CV में हम क्या देखते हैं, लेकिन नियत दाब पर निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन लिखते हैं, परिवर्तन के साथ साथ निकाय में कार्य को भी दर्शाता है, निकाय में कार्य को भी दर्शाता है। जिस कारण देखते हैं, जिस कारण CP का मान CV से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CP का मान CV से ज्यादा है। और यहाँ पे हम यह भी देख लेते हैं कि DQ को हम लिख सकते हैं NCP डेल्टा T, हमने मुख्य अवधारणा में देखा। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T, और कार्य क्या है, P इंटू डेल्टा V। तो ध्यान से देखिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम DU ही लिखते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ साथ कार्य को भी दर्शा रहा है। इसका मतलब CP का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा CV से, क्योंकि CV में हमने देखा कि यह सिर्फ और सिर्फ किसको दर्शाता है। तो ध्यान से देखिए, यह हमने देखा कि यह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ही दर्शाता है। लेकिन CP क्या होता है, CV सिर्फ आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन हमने देखा कि CP क्या है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के साथ साथ कार्य को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CP का मान ज्यादा होगा CV से। अब ध्यान से देखते हैं, मेयर समीकरण को समझ लेते हैं। मेयर समीकरण, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है,
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अब हमने देखा कि Q क्या है, निकाय को दी गई कुल ऊष्मा जिसका मान है NCP डेल्टा T। डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, इसका मान है NCV डेल्टा T। और यहाँ पे हम जानते हैं कार्य P इंटू डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल्स टू होता है nRT। अब हम यदि हम निकाय में दाब को नियत रखते हैं तो हम कह सकते हैं आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो जाएगा, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, R हो जाएगा गैस नियतांक, और ताप में परिवर्तन डेल्टा T होगा। इस तरह से हम यहाँ पे T के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, nR डेल्टा T। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ मान कैंसल हो जाएंगे, जैसे n डेल्टा T कॉमन होकर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, Cp बराबर Cv प्लस R। और इस तरह से हम देखते हैं कि Cp माइनस Cv बराबर क्या मिलेगा, R मिलेगा। यही कहलाता है हमारा मेयर समीकरण। यही क्या कहलाएगा, मेयर समीकरण। दिए गए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।